हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है RH हेल्थ केयर सिमुलेशन सेंटर। आज हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम, उनके क्या क्या यूजेस हैं और किस तरीके से उनको हॉस्पिटल सेटिंग्स में OT में यूज किया जाता है। सबसे पहले जिस इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे वो है ये लंबर पंचर नीडल। लंबर पंचर नीडल में ये एक ट्रॉकर है एंड एक कैनुला होता है। ये देखिए इस तरीके से ये नीडल जो है यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ दो अलग अलग साइज के ट्रॉकर्स आते हैं जो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। लंबर पंचर नीडल का यूज क्या होता है? लंबर पंचर नीडल जो है वो CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लेने के काम में आता है। एंड आपको अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह का कोई मेडिकेशन देना है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड आर्टिकल है हमारा लीवर बायोप्सी नीडल। आप देख सकते हैं इसको, ये लीवर बायोप्सी नीडल है। इसमें ये एक प्रॉब होता है जो ऊपर नीचे जा सकता है एंड अगेन इसमें भी एक ट्रॉकर और एक कैनुला होता है इस तरीके से, जिससे हम लीवर का सैंपल ले सकते हैं। तो ये है लीवर बायोप्सी नीडल। आप इसे अच्छे से देख सकते हैं चारों तरफ से। ये देखिए इस तरीके से होती है ये। देन नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टर्नल पंचर नीडल। अगर किसी प्रोसीजर को करते टाइम स्टर्नम को पंचर करना पड़ता है तो हम इस स्टर्नल पंचर नीडल का यूज करते हैं। सेम इसमें भी एक ट्रॉकर और एक कैनुला इस तरीके से होता है। इसकी शेप को आप देख सकते हैं, इसके साइज भी। इसके साथ एक और स्टिलेट आता है। इस स्टिलेट का यूज क्या होता है? जब भी किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हम फील करते हैं तो इसको इस तरीके से प्रेस करके, और अगर इस कैनुला में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को इस तरीके से रिमूव कर दिया जाता है और वापस इसे इंसर्ट कर दिया जाता है। तो ये है हमारा स्टर्नल पंचर नीडल। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है ट्रॉकर एंड कैनुला। ये बड़े साइज का ट्रॉकर एंड कैनुला है। ट्रॉकर एंड कैनुला का यूज सर्जिकल प्रोसीजर्स में डीप टिश्यूज तक पहुंचने के लिए या डीप टिश्यूज तक अप्रोच करने के लिए यूज किया जाता है। इसका एक और टाइप है वो लार्ज साइज था, ये ट्रॉकर कैनुला स्मॉल साइज का है जो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग या सर्जिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्कैल्पल विद ब्लेड। इस स्कैल्पल को BP हैंडल भी बोला जाता है एंड BP हैंडल जो है इंडिविजुअली किसी काम का नहीं है। इसके साथ जब हम ब्लेड को अटैच करते हैं तभी ये एक इंस्ट्रूमेंट बनता है। और स्कैल्पल विद ब्लेड का यूज जो है किसी भी सर्जरी के टाइम पर सर्जिकल इंसिजन लगाने के काम में आता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कोकर आर्टरी फॉर्सेप। कोकर आर्टरी फॉर्सेप, आप इसे देखिए, यहाँ पर आपको दो हुक्स लाइक या टूथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देगी। इस तरीके से देखिए आपको टूथ लाइक स्ट्रक्चर है जो दिखाई देगी। इसे हीमोस्टैटिक फॉर्सेप भी बोला जाता है। सर्जिकल प्रोसीजर्स के टाइम पर किसी भी आर्टरी को ब्लॉक करके ब्लड लॉस को रोकने का काम करती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा टंग डिप्रेसर। आप देख सकते हैं ये टंग डिप्रेसर है, 3 अलग अलग साइज के हैं। पेशेंट के टंग को डिप्रेस करने के काम में आता है एंड ओरल केयर एंड ओरल एग्जामिनेशन दोनों में इस प्रोसीजर करते टाइम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोक्टोस्कोप। इस तरीके से देखिए ये है प्रोक्टोस्कोप। प्रोक्टोस्कोप का यूज रेक्टल एग्जामिनेशन में किया जाता है, जिसमें आप इसे इस तरीके से पहले प्रोक्टोस्कोप को रेक्टम में इंसर्ट करते हैं, देन इसे बाहर निकालकर यहाँ से रेक्टम को प्रॉपर्ली विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज प्रोक्टोस्कोप। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट है स्टैपलर। ये है स्टैपलर मशीन। स्टैपलर जो है
वो आज के ट्रेडिशन में सर्जरी में एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसका यूज सर्जरी के बाद जो इंसिजन हमने लगाया है उसको सूचर करने के काम में आता है। ये एग्जैक्टली हमारी जो पेपर स्टेपलर मशीन होती है उसी की तरह फंक्शन करता है, एंड इसको रिमूव करने के लिए स्टेपलर रिमूवल यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है thumb forceps, that is thumb forceps. These are toothed thumb forceps. इसमें एक टूथ आती है, एक प्लेन आती है एंड एक फाइन थंब फॉर्सेप आती है, या इसे टिश्यू फॉर्सेप भी बोला जाता है। ये आगे से बहुत ही नुकीली होती है, बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, आप इसे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इजीली देखिए ये शार्प होती है, जबकि टूथ के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको टूथ दिखाई दे रही है। तो अगर कोई फाइन टिश्यू आपको होल्ड करना है तो आप इसे यूज करेंगे, एंड कोई लार्ज टिश्यू पार्ट आपको होल्ड करना है तो आप इसे इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है रिट्रैक्टर, दैट इज सिंगल हुक रिट्रैक्टर एंड दैट इज डबल हुक रिट्रैक्टर। ये दोनों ही सर्जरी के टाइम पे किसी भी पार्ट को या ऑर्गन को रिट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये अलग अलग साइज, अलग अलग शेप एंड अलग अलग टाइप्स में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट नी हैमर। नी हैमर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है, एज वेल एज मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है। नी जर्क्स का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। मसल रिफ्लेक्सेस का पता भी इससे लगाया जा सकता है। इसको इस साइड से और इस साइड, दोनों साइड से आप यूज किया जा सकता है। जिस तरीके से आप इसको अगर यहाँ मारेंगे तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहां पर टेंडन रिफ्लेक्सेस बताने का काम ये करता है। एंड इसमें पीछे की तरफ आप देखेंगे आपको ये ब्रश मिलता है। इस ब्रश का यूज भी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में किया जाता है, जहां पर आपको सेंसेस चेक करना होता है। एज वेल एज इसका जो ये टिप्ड पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो टिप्ड पार्ट है, इस टिप्ड पार्ट को फुट के सोल पर बाबिंस्की रिफ्लेक्स चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जब फुट के सोल पर इस तरीके से टैप करते हैं और ये जो फिंगर्स ऐसे फैन फोल्ड होकर के इस तरीके से हो जाती है, दैट मींस बाबिंस्की रिफ्लेक्सेस पॉजिटिव। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ट्यूनिक फॉर्क। ये ट्यूनिक फॉर्क जो है वो अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं। आपको यहाँ पर 4 साइजेस देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये 4 साइजेस में अवेलेबल है। इन चारों का अलग अलग जगह यूज किया जाता है, बट मेन इनका जो सिग्निफिकेंस होता है वो यहाँ पर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस डिटेक्ट करने में एंड नर्व कंडक्शन लॉस चेक करने में किया जाता है। बेसिकली ये फिजिकल एग्जामिनेशन का टूल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ सीजर्स की। टाइप्स ऑफ सीजर्स में नंबर 1 है मायो कटिंग सीजर। मायो कटिंग सीजर इज यूज्ड टू कट द बैंडेजेस। बैंडेजेस को, टेप को, एडेसिव्स को कट करने में ये यूज की जाती है। स्मॉल एंड लार्ज दोनों में ये अवेलेबल होती है। इसके अलावा एक फाइन सीजर भी अवेलेबल होती है जो फाइन टिश्यूज को कट करने में यूज की जाती है। इसकी शेप आगे से बहुत ज्यादा फाइन होती है। नेक्स्ट सीजर है हमारी एपिजियोटॉमी सीजर। एपिजियोटॉमी सीजर की शेप आप देख सकते हैं, ये वन साइड से ब्लंट होती है एंड दूसरी साइड से ये इस तरीके से कर्व ली हुई होती है। इसकी जो शेप है वो पेरिनियल एरिया में कट लगाने के लिए इस तरीके से डिजाइन की हुई होती है। एक इसी के जैसी आपको दूसरी सीजर भी मैं दिखाती हूँ। इसे थोड़ा सा क्लियरली देखिए और दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश करिए कि इन दोनों सीजर्स में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों सीजर्स में देखिए, एक जो सीजर है उसमें आपको ब्लंट एरिया दिखाई देता है, जबकि यहाँ पर सिर्फ ये
मुड़ी हुई होती है एंड शार्प होती है। इन दोनों सीजर्स में से ये एपिजियोटॉमी सीजर है एंड दिस इज गॉज कटिंग सीजर, एंड दिस इज गॉज कटिंग सीजर। ये यहाँ से ब्लंट क्यों होती है? क्योंकि जब हम एपिजियोटॉमी कट लगाते हैं तो ये पेरिनियम में इस तरीके से इंसर्ट होती है। सपोज ये पेरिनियल एरिया, तो इस तरीके से जब एंटर होती है तो ये एरिया ब्लंट इसलिए होता है ताकि पेरिनियल एरिया में अंदर जाकर के ये किसी भी तरह की इंजरी ना करे, क्योंकि कट हमें आउटर साइड में लगाना होता है तो ऊपर की तरफ इस पार्ट को रखा जाता है। नेक्स्ट है सूचर कटिंग सीजर। सूचर कटिंग सीजर आप देख सकते हैं आगे से कर्व्ड होती है और इसका यूज जो है वो इस तरीके से सूचर्स को कट करने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्ड कटिंग सीजर। ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के काम में आता है और इसकी डिजाइन आप देख सकते हैं आगे से राउंड शेप में दी हुई होती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्पैचुला। स्पैचुला एंड प्रोब, आप इन दोनों को ध्यान से देखिए, स्पैचुला एंड प्रोब को, इन दोनों का ही सिमिलर यूज होता है किसी भी सर्जरी के टाइम पे जब आपको कुछ चीजों को मैनिपुलेट करना होता है। सपोज वहां पर आर्टरीज भी है, फेशियाज भी है, या फिर कोई और आपको स्टोन दिख रहा है, या फिर आपको वहां पर कोई पॉलिप दिख रहा है, तो उनको डाइसेक्ट करने के लिए, उनको डिफरेंट करने के लिए आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। दैट इज स्पैचुला एंड दैट इज प्रोब। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है टॉवल क्लिप। ये देखिए इस तरीके से इसे यूज करते हैं, चारों तरफ से आप देख सकते हैं इसे, इसकी शेप इस तरीके से होती है। कोई भी प्रोसीजर करते टाइम जब हम स्टेराइल फील्ड मेंटेन करते हैं तो टॉवल क्लिप के थ्रू हम टॉवल को फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ब्लैडर साउंड। ये देखिए ब्लैडर साउंड, ये इस तरह का दिखाई देता है। ब्लैडर साउंड का यूज किसी भी ब्लैडर सर्जरी में, स्पेशली अगर स्टोन की सर्जरी है तो स्टोन को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड एज वेल एज किसी भी तरह का अगर ब्लैडर में आपको ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करने में ब्लैडर साउंड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेरे हाथ में यूट्राइन साउंड। यूट्राइन साउंड पे आपको यहाँ पर कुछ मार्किंग दिखाई देती है, आप देख सकते हैं यूट्राइन साउंड पे यहाँ पर आपको कुछ मार्किंग शो होती हैं। यूट्राइन साउंड का यूज होता है यूट्रस की साइज एंड शेप को आइडेंटिफाई करना। यूट्रस की साइज और शेप जो है एंटीवर्टेड एंटीफ्लेक्स्ड होता है एंड इसका साइज जो है 7.5 इसकी लेंथ होती है, 5.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है एंड 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ओवम फॉर्सेप। आप देख सकते हैं आगे से इसकी शेप जो है वो ओवम शेप की होती है, ओपन करके भी दिखाते हैं। ये देखिए इसका यूज होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनसी। डीएनसी के टाइम पर ओवम को विजाइना के थ्रू, सर्विक्स के थ्रू होते हुए ओवम को रिट्रैक्ट करने का, क्योंकि ओवम इसमें फिट हो जाता है, इसको ओवम शेप ही इसीलिए दी गई है ताकि ये ओवम को इजीली रिट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट है एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। आप देख सकते हैं इसको, इसमें आपको कुछ यहाँ पर लाइंस शो होंगी, दूसरी साइड पे इस तरह की लाइन शो होती है। एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का काम जो होता है वो वेजाइना की एंटीरियर वॉल को रिट्रैक्ट करना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनसी और एनी प्रोसीजर। नेक्स्ट है सिम्स वेजाइनल स्पैक्यूलम। आप देख सकते हैं इसकी शेप सिम्स वेजाइनल स्पैक्यूलम, जिसका यूज किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेजाइनल एग्जामिनेशन वेजाइना को रिट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट का नाम है कस्कोस वेजाइनल स्पैक्यूलम। कस्कोस वेजाइनल स्पैक्यूलम जो है आप इसकी हेल्प से इसके साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं। जब आप इसे इंसर्ट करते हैं तो इस तरीके से वेजाइना में इंसर्ट करते हैं एंड इस तरीके में वेजाइना में इंसर्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से ओपन करके, और जितना आप वेजाइना को ओपन करना चाहें आप ओपन कर सकते हैं एंड जितना आप ओपन करेंगे उसके बाद में आपको इसको दबा करके नीचे की तरफ लॉक करना होता है।
अब इसको इस तरीके से लॉक करके यहाँ से आप जो भी इंस्ट्रूमेंट आर्टिकल डालना चाहते हैं या कोई स्कोप डालना चाहते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, उसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारे हैगर्स डायलेटर। हैगर्स डायलेटर आपको अलग अलग साइज के दिखाई देंगे। ये देखिए अलग अलग साइज के हैगर्स डायलेटर हैं मेरे हाथ में। इन हैगर्स डायलेटर्स का यूज किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीएनसी प्रोसीजर सर्विक्स को डायलेट करने में। इन हैगर डायलेटर्स में आपको दोनों तरफ का साइज अलग अलग दिखाई देगा। जब भी हम सर्विक्स को डायलेट करते हैं सबसे छोटे साइज से शुरू करते हैं एंड धीरे धीरे करके नंबरिंग वाइज हम इसको बढ़ाते जाते हैं एंड सर्विक्स को डायलेट करते जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ओरल साइनस फॉर्सेप। ओरल फॉर्सेप ये जो है इसका यूज ओरल कैविटी को क्लीन करने में किया जाता है। जब हम ओरल केयर देते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट को, उस टाइम पर ये हमें इंटरनली डीपली ओरल कैविटी को क्लीन करने में, या फिर ओरल कैविटी में कोई ब्लॉकेज है या कोई आर्टिकल उसके अंदर जाकर के ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो हम इस आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नेजल साइनस फॉर्सेप, जिसका यूज नेजल पैकिंग को निकालने में, नेजल पैकिंग करने में यूज किया जाता है। इन दोनों की शेप आपको ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देगी, लेकिन अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो जो नेजल फॉर्सेप होती है वो ज्यादा मुड़ी हुई होती है, जबकि ओरल फॉर्सेप जो होती है वो कम मुड़ी हुई होती है। एंड आप अगर इसके अंदर की शेप को कंपेयर करेंगे तो जो नेजल फॉर्सेप होती है उसमें छोटी ग्रूव पाई जाती है, जबकि जो ओरल फॉर्सेप है उसके अंदर आपको बड़ी ग्रूव दिखाई देगी। नेजल फॉर्सेप में छोटी ग्रूव एंड ये देखिए यहाँ पे आपको छोटी ग्रूव दिखाई दे रही है, जबकि ओरल में आपको बड़ी ग्रूव दिखाई देगी। ठीक है, ये अच्छे से देखिए, अच्छे से इसको विजुअलाइज करिए, आप दोनों में कंपैरिजन करिए, इस तरीके से भी कंपैरिजन करिए दोनों की शेप को। ये नेजल है और ये ओरल है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है चिटल फॉर्सेप। चिटल फॉर्सेप की एक शेप देखिए, आगे से ये चिटल शेप की होती है, इसलिए इसे चिटल फॉर्सेप बोला जाता है। इसका यूज स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स को होल्ड करने के लिए किया जाता है। इस तरीके से स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट को पिक करने में इसका यूज होता है। ये देखिए इस तरीके से स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने और मूव करने का काम करती है। इसे कांच की बोतल में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डालकर उसमें डिप करके रखा जाता है एंड जब भी इसका यूज करना होता है इसे उस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से निकालकर स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स आर्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट वल्सलम। ये देखिए वल्सलम, आपको यहाँ पर टूथ दिखाई देंगे। मेरे हाथ में जो वल्सलम है ये मीडियम साइज का है। ये स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज दोनों साइज के आते हैं। इसे अच्छे से आप जूम करके भी देख सकते हैं। ये देखिए इसकी जो शेप है वो इस तरह की होती है और इसका यूज क्या होता है, लार्ज आर्टरीज को होल्ड करने में। लार्ज आर्टरीज को होल्ड करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैली फॉर्सेप। कैलीज फॉर्सेप या कैली फॉर्सेप देखने में ये स्पंज होल्डर जैसी लगती है। स्पंज होल्डर स्ट्रेट होता है, जबकि कैली फॉर्सेप जो है वो इस तरीके से कर्व्ड होती है। आप देखिए इसको, ये इस तरीके से कर्व्ड होती है। मैं आपको स्पंज होल्डर भी दिखाती हूँ। ये है हमारा स्पंज होल्डर, देखिए ये है हमारा स्पंज होल्डर और ये है हमारी कैली फॉर्सेप। देख सकते हैं मेरे राइट हैंड में ये स्पंज होल्डर है एंड ये जो है वो कैली फॉर्सेप है। कैली फॉर्सेप का यूज जो है अगेन लार्ज आर्टरीज को होल्ड करने में, लार्ज आर्टरीज को मैनिपुलेट करने में, पकड़ने में, शिफ्ट करने में इसे यूज किया जाता है। इसमें किसी तरह का लॉक नहीं होता। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है एलीज टिश्यू होल्डिंग फॉर्सेप। ये देखिए ये छोटी सी फॉर्सेप होती है। इस छोटी सी फॉर्सेप में अगेन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ग्रूव्स। इसका अगेन यूज जो है
वो स्मॉल आर्टरीज को होल्ड करने में या स्मॉल टिश्यूज को होल्ड करने में किया जाता है। नेक्स्ट ये है पेल्विमीटर। आप देख सकते हैं ये है पेल्विमीटर। ये इस तरीके से यूज होता है। पहले आप इसको इस तरीके से यहाँ से पेल्विक कैविटी में आप इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद में जब आप इसको इस तरीके से ओपन करते हैं पेल्विक एरिया में, तो ये पेल्विक कैविटी, पेल्विक इनलेट एंड पेल्विक आउटलेट के साइज को यहाँ पर मेजर करता है। ये देखिए यहाँ पर मार्किंग है। इस मार्किंग से आप जो पेल्विक एरिया का साइज है उसे आप मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है निडल होल्डर। निडल होल्डर में आप देख सकते हैं ये आर्टरी की तरह ही बनी हुई होती है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ग्रूव दिखाई देती है। इस ग्रूव में हम निडल को यहाँ पर फिट करते हैं। देन यहाँ पर निडल को फिट करने के बाद में हम इसे इस तरीके से लॉक कर देते हैं और इसका यूज सूचरिंग के टाइम पर किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ये टी रिट्रैक्टर। आप इसकी शेप देखिए, टी रिट्रैक्टर आपको दिखाई देगा। इस टी हुक या टी रिट्रैक्टर का काम क्या होता है, जब भी हम कोई मेजर या वर्दाइन सर्जरी करते हैं उस टाइम पे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं। तो उन मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ यूज करते टाइम उनको सेपरेट रखने का काम ये टी होल्डर या टी पॉइंट करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर का यूज स्पंजेस को होल्ड करने में, स्टेराइल एरिया मेंटेन करने में, सर्जरी से पहले किसी भी पार्ट को प्रिपेयर करते टाइम उसकी बिटाडीन पेंटिंग करने के काम में आता है। इसमें यहाँ पर होल होता है, ये स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये कर्व्ड आर्टरी। इस कर्व्ड आर्टरी का यूज जो है कर्व्ड एंड डीप टिश्यूज एंड डीप आर्टरीज को होल्ड करने में किया जाता है। देख सकते हैं आप इसकी शेप, ये देखिए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है निडल होल्डर। निडल होल्डर में आप देख सकते हैं ये आर्टरी की तरह ही बनी हुई होती है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक ग्रूव दिखाई देती है। इस ग्रूव में हम निडल को यहाँ पर फिट करते हैं। देन यहाँ पर निडल को फिट करने के बाद में हम इसे इस तरीके से लॉक कर देते हैं और इसका यूज सूचरिंग के टाइम पर किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ये टी रिट्रैक्टर। आप इसकी शेप देखिए, टी रिट्रैक्टर आपको दिखाई देगा। इस टी हुक या टी रिट्रैक्टर का काम क्या होता है, जब भी हम कोई मेजर या वर्दाइन सर्जरी करते हैं उस टाइम पे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं। तो उन मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ यूज करते टाइम उनको सेपरेट रखने का काम ये टी होल्डर या टी पॉइंट करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर का यूज स्पंजेस को होल्ड करने में, स्टेराइल एरिया मेंटेन करने में, सर्जरी से पहले किसी भी पार्ट को प्रिपेयर करते टाइम उसकी बिटाडीन पेंटिंग करने के काम में आता है। इसमें यहाँ पर होल होता है, ये स्ट्रेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये कर्व्ड आर्टरी। इस कर्व्ड आर्टरी का यूज जो है कर्व्ड एंड डीप टिश्यूज एंड डीप आर्टरीज को होल्ड करने में किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप को जब भी हम यूज करते हैं तो यहाँ पर लाइट ब्लिंक करती है, यहाँ पर लाइट ब्लिंक करती है और इस साइड से आप देखेंगे, इस साइड से यहाँ से विजुअलाइज किया जाता है और यहाँ पर लाइट शो होती है। एंड इसका यूज ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन में, आई एग्जामिनेशन में किया जाता है। नेक्स्ट है
सर्जिकल नीडल्स जो है वो कर्व्ड एंड स्ट्रेट दोनों में आती है और इसे सुपरफिशियल एंड डीप टिश्यूज में सूचरिंग करने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्ट्रेट आर्टरी। स्ट्रेट आर्टरी का यूज अगेन टिश्यू होल्ड करने में, स्टेराइल एरिया में कुछ भी पिक करने में या स्मॉल आर्टरीज को होल्ड करने के काम में लेते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है नीजल स्पैक्यूलम। आप देख सकते हैं इसकी शेप। नेजल स्पैक्यूलम का यूज नोज के एग्जामिनेशन में किया जाता है, नेजल सर्जरी के टाइम पे किया जाता है ताकि हम नोज को अंदर तक अच्छे से विजुअलाइज कर सके। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ओटोस्कोप। ओटोस्कोप के साथ आप देखेंगे ये सेटिंग आती है, देन ये ओटोस्कोप आता है। इस ओटोस्कोप में आपको यहाँ पर ये लाइट जलती हुई दिखाई देती है, इस साइड से ईयर में इंट्रोड्यूस करके यहाँ से इस मिरर से विजुअलाइज किया जाता है और अंदर क्या प्रॉब्लम है, कोई डिस्चार्ज है सिक्रीशन से, वो हमें इजीली यहाँ से विजुअलाइज हो जाती है क्योंकि यहाँ पर लेंस लगा हुआ होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेंस होता है, यहाँ पर लाइट होती है एंड ये इसको ऑन ऑफ करने का बटन होता है। इसके साथ अलग अलग साइज के एयूरल्स आते हैं। नेक्स्ट ये है हेड मिरर। जब भी हम ओटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो इस हेड मिरर को सर पे पहनकर इसके थ्रू यहाँ से ऐसे फोकस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एयूरल स्पैक्यूलम। एयूरल स्पैक्यूलम अगेन ईयर एग्जामिनेशन के काम में आता है। ये अलग से भी होते हैं, स्टील के बने हुए होते हैं एंड अलग अलग साइजेस के होते हैं। ये देखिए ये 3 अलग अलग साइजेस हैं, तो अलग अलग साइजेस के ये होते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये है माउथ गैग। ये देखिए इसे इस तरीके से हम क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। जब भी हमें किसी अनकॉन्शियस पेशेंट का माउथ केयर करना होता है तो हमें इस तरीके से ओरल कैविटी में इसे इंसर्ट करते हैं। देन हम इसको जितना ओपन करेंगे उतना अनकॉन्शियस पेशेंट का मुंह खुलता जाएगा एंड उसके बाद में हमें जो भी प्रोसीजर करना है, चाहे वो ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो ओरल केयर हो, चाहे कोई हमें डेब्रीज रिमूव करनी है, हम इसे इस तरीके से माउथ ओपन रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये ग्रूव्ड रिट्रैक्टर। आप देखेंगे इसमें यहाँ पर आपको एक ग्रूव दिखाई दे रही है। ये ग्रूव जो है जब भी हम डीप टिश्यूज तक अप्रोच करते हैं, जब हमें डीप टिश्यूज तक अप्रोच करनी होती है तो हम इस ग्रूव्ड रिट्रैक्टर या साइनस रिट्रैक्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई इरिगेशन कप। आई इरिगेशन कप का यूज आई को वॉश करने में किया जाता है। आप इसकी शेप देख सकते हैं, इसकी जो शेप है वो बिल्कुल आई के शेप से रिजेंबल करती है। नेक्स्ट एम्प्यूल कटर। एम्प्यूल कटर का यूज एम्प्यूल को कट करने में किया जाता है। नेक्स्ट ब्रेस्ट पंप। ब्रेस्ट पंप का यूज ब्रेस्ट से एक्सेसिव मिल्क को इजेक्ट करने में करते हैं। इस एरिया को ब्रेस्ट के निप्पल पर लगाकर इस तरीके से प्रेस करके ब्रेस्ट के निप्पल पर इसे लगाया जाता है और जब हम प्रेशर देते हैं तो इसमें मिल्क जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है ब्रेस्ट पंप। नेक्स्ट है हमारे पास बेबी वेइंग मेजर करने के लिए इन्फेंटोमीटर, जिसपे हम यहाँ पर बेबी को हैंग करके यहाँ पर हम वेट मेजर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कोई भी वेट हैंग करेंगे तो इस मीटर के ऊपर शो होगा वेट। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग कप और आउंस ग्लास, जिससे कि हम लिक्विड मेडिसिन को मेजर कर सकते हैं। इस पे आपको 5 ml से लेकर के 25 ml तक की मार्किंग जो है वो देखने को मिलेगी। देख सकते हैं आप इसके ऊपर 5 ml से लेकर के 25 ml तक की मार्किंग होती है।
नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है ये मिल्क में वाटर की कंसिस्टेंसी को बताता है। हम इसे वाटर में यहाँ से इस तरीके से डिप करते हैं तो यहाँ पर कुछ मार्किंग शो होती है। अगर ये यहाँ पर है, सबसे लोएस्ट मार्किंग पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस लोएस्ट मार्किंग पे रहने का मतलब है कि मिल्क में किसी भी तरह का वाटर कंटेंट नहीं है या बहुत कम है। अगर ये आपको ऊपर दिखाई देगा, ये जो लिक्विड है आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा, दैट मीन्स जो मिल्क कंटेंट है वो कम है एंड वाटर कंटेंट ज्यादा, और अगर ये बिल्कुल ऊपर तक है दैट मीन्स मिल्क कंटेंट बिल्कुल ही जीरो है। नेक्स्ट है एसेप्टो सिरिंज या फिर इसे ईयर इरिगेशन सिरिंज भी कहा जाता है। एसेप्टो सिरिंज का यूज जो है वो हम ईयर में अगर कोई इंसेक्ट चला जाता है या कोई फॉरेन बॉडी चला जाता है तो ईयर को वॉश आउट करने का काम करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट ट्रेकियोस्टमी सेट, आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का ट्रेकियोस्टमी सेट है एंड ये स्टील का ट्रेकियोस्टमी सेट है। इसमें भी अगेन एक ट्रॉकर होता है एंड दिस इज द कैनुला। ये पेशेंट की ट्रेकिया में इस तरीके से इंसर्ट होता है और यहाँ पर इस तरह की टाई होती है जिस टाई से इसको बांध दिया जाता है नेक के अराउंड। यही इसमें होगा, ये देखिए आप, सेम इसमें भी एक ट्रॉकर एंड एक कैनुला होता है। दिस इज डिस्पोजेबल एंड दिस इज रीयूजेबल, ओके। एंड इसके साथ टाई होती है, अगेन इसको भी आप नेक के अराउंड इस तरीके से बांध सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडेसिव टेप, जिसका यूज कोई भी सर्जरी के टाइम पर आप वुंड को कवर करने में या कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या आर्टिकल है उसको होल्ड करने के काम में लेते हैं। नेक्स्ट दैट इज गैलीपॉट। गैलीपॉट का यूज जो है वो हम कोई भी मेडिसिन रखने में, कोई भी स्टेराइल चीज रखने में या फिर कुछ भी आर्टिकल को या कुछ भी चीज को कैरी करने के लिए यूज कर सकते हैं एज अ पॉट। एंड लास्ट हमारा जो आज का इंस्ट्रूमेंट है वो है ये गैस्ट्रिक इरिगेशन रबर ट्यूब। गैस्ट्रिक इरिगेशन रबर ट्यूब जिसका यूज स्टमक एंड गैस्ट्रिक एरिया को इरिगेट करने के लिए किया जाता है। इसमें ये इस तरह का नोजल आता है और ये नोजल जो है वो यहाँ पर इस तरीके से फिट होता है, ओके। तो ये थे हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।